गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो जल्दी से मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरी फाइल है इसको मैं खोल लेता हूं और आप लोगों को बताता हूं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में, क्या होती हैं ये, क्या होते हैं इंटरफेसेस, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये जो कोर्स की प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस नहीं किया तो कर लेना यार, और इसमें काफ़ी मसाला ऐड हो चुका है, शुरू से सब कुछ देख लेना। मैं यहाँ पर जल्दी से पॉइंट पर आता हूँ, हमारा वीडियो नंबर 53 ये है, तो जल्दी से यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ। और एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा, पहले फाइल बना लेता हूँ फिर बोलता हूँ उस बात को। CWH_53_abstract.java, ठीक है, शिफ्ट एंटर, मेन एंटर, ठीक है। अब बताता हूँ वो बात क्या है। देखो ये जो टॉपिक्स है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो गया, इंटरफेसेस हो गया, और उसी के साथ साथ मेथड ओवरराइडिंग हो गया, डायनामिक मेथड डिस्पैच हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स द्वारा बहुत ज़्यादा मुश्किल माने जाते हैं। लेकिन मैं ये वीडियोस बना ही इसलिए रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये चीज़ एकदम आसान हो जाए। तो इसलिए ध्यान से अगर आप बात को सुनोगे ना मेरी, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं किताबी भाषा यहाँ पर बोलता नहीं हूँ, एग्जाम्पल के साथ सब कुछ साफ साफ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ और रख भी पाता हूँ, ठीक है। तो व्हाट डज एब्स्ट्रैक्ट क्लास मीन, इनफैक्ट व्हाट डज एब्स्ट्रैक्ट मीन, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई डिक्शनरी मीनिंग क्या है एब्स्ट्रैक्ट का। क्लास की बात बाद में करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है देख लेते हैं गूगल पे। गूगल हमारा सबसे बढ़िया साथी। एब्स्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पर क्या लिख कर आया, एग्जिस्टिंग इन थॉट और एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग अ फिजिकल और कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस। यानी कि अगर आप कोई ख्याली पुलाव बना रहे हो तो कह सकते हैं कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट पुलाव है। ये बात मैंने इसलिए बोली ताकि आप लोगों को कभी भी ज़िंदगी में एब्स्ट्रैक्ट वर्ड अगर आ जाए आपकी नज़रों के सामने, इनफैक्ट आपके कानों के सामने, तो आप लोगों को ये जो मेरा ख्याली पुलाव है वो याद आ जाएगा। आप लोग कहोगे कि हाँ यार मैंने एक ख्याली पुलाव बनाया था, वो आपको याद आ जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ख्याली पुलाव, ठीक है। और कमेंट में लिख दो सब लोग एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ख्याली पुलाव। इससे क्या होगा ना कि जब कमेंट सेक्शन भरता है ना तो मज़ा आता है देखने में, और जो देखेगा वो भी सीख कर जाएगा। तो विन 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 सिचुएशन। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल क्या है, ख्याली पुलाव है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ थॉट में। यानी कि आपने कुछ सोचा, जैसे मान लो आप कहते हो कि यार मैं ना कल को ना सारा देख लूँगा ये एंड्रॉयड की प्लेलिस्ट और PHP पूरी सीख लूँगा, मैं सारे वीडियोस देख लूँगा, और उसी के साथ साथ मैं ये भी बना लूँगा, ये जो यहाँ पर हमने एक वेबसाइट बना रखी है, कौन सी वेबसाइट बनाई थी PHP के अंदर, हमने एक iDiscuss वेबसाइट बनाई थी फोरम वाली, ये भी मैं बना लूँगा, वो भी एक दिन के अंदर अंदर। तो ये सिर्फ अभी आपकी सोच में है, आपने अभी बनाई नहीं है, आपकी सोच में है। जब आप बना लोगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट ना होके कॉन्क्रीट में बदल जाएगी। तो आपका ये जो पूरा प्लान है ये एब्स्ट्रैक्ट है, आपने अभी तक इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आपके ख्यालों में। अगर आप कहते हो कि एक बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, उसके ऊपर मोती लगाऊंगा, उसके ऊपर पटाखे फोड़ूंगा दिवाली में, और एक रूम होगा, एक स्विमिंग पूल होगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब तो आप एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझ गए, 100 बात की एक बात, ख्याली पुलाव, ठीक है। अब आ जाते हैं जावा के अंदर कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्या है। अंग्रेजी में तो देख लिया, एग्जिस्टिंग इन थॉट और एज एन आइडिया विदाउट कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस। हाँ मैंने ये यहीं से छाप के लिखा है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखी गई है डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब मैं काम और करा करूँगा, जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको ये भी बताया करूँगा कि ये जो लाइन्स है मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, क्या मैंने ये खुद से बनाई है, क्या मैंने अपनी सोच से अपनी लैंग्वेज में लिखा है, क्या मैंने इसको कहीं से उठाया है, क्योंकि कभी कभी मुझे कहीं कहीं जगह से चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मुझे यहाँ से मुझे लगा कि यार गूगल हैज़ डन अ गुड जॉब इन डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट, तो क्यों ना इसको उठा लिया जाए। उसी के साथ साथ कभी कभी मैं डॉक्यूमेंटेशन से भी उठा लेता हूँ, दिखाऊंगा आप लोगों को इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ से मैंने कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन से उठाई हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यानी कि आपने बस कह दिया एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मूव टू, आपने सिंपली इतना कह दिया और कह दिया ये लेगा एक X और एक लेगा Y, और आपने इसको डिफाइन नहीं करा, आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, आपने ये नहीं बताया कि इसके अंदर होगा क्या, ये करेगा क्या, ये नहीं बताया आपने। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यानी कि आपने इस मेथड को बता दिया कि भाई एक मेथड है जो कि X और Y लेता है, करता क्या है ये किसी को नहीं पता। तो अगर कोई भी मेथड
आपने डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने नहीं दी हुई है, तो उस मेथड को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कह देंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मूव टू, यहाँ पर $x$y, ये एग्जाम्पल मैंने उठाया है डॉक्यूमेंटेशन से, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जावा, और बहुत बढ़िया पेज है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ docs.oracle.com। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट वाला जो पेज है ना, ये सबको देखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यार जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे भी मज़ा आ गया पढ़ के। पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सेम बात मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड क्लासेस वाला, मुझे डॉक्यूमेंटेशन से बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा बहुत सिंप्लीफाई करके इन्होंने लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ से एग्जाम्पल्स भी उठाए। देखो आप लोग यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने ये यहाँ पर उठा रखा है जस्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड क्लासेस, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छी तरह से इस पेज पर डिफाइंड है। ठीक है, तो मेथड दैट इज डिक्लेयर विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन, आराम से आपको समझ में आ गया। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा कहाँ? क्लास के अंदर ही तो बनेगा, किसी क्लास के अंदर ही तो बनेगा। और यहीं से मैं डिफाइन करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। सिंपल सी बात, एक ऐसी क्लास जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। गंदा डब्बा मतलब जिसके अंदर गंदी बॉल हो। जैसे बच्चों को बताते हैं ना कि गंदा स्विमिंग पूल मतलब जिसमें गंदी मछली हो, उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हों। अब एक गंदी बॉल हो या 100 गंदी बॉल हो या 50 गंदी बॉल हो, एक भी गंदी बॉल हो तो वो पूरी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आपने सुना ही होगी ये कहावत। तो उसी तरह एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देता है। अब आप कभी भी ना ये कहावत मत बोलना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आप ये कहना कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देता है। ठीक है, तो एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर होता है किसी क्लास में तो वो क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, और आपको बताना पड़ता है वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके बहुत बोल दिया मैंने, बहुत ज़्यादा बकवास यहाँ पर मैंने कर दी, इसलिए आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, आ जाते हैं यहाँ पर कोड लिखते हैं। ठीक है, कोड क्या लिखें? कोड सिंपल सा हम लोग लिखेंगे, एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पर कौन सी क्लास बनाएंगे? एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम रखेंगे बेस क्लास। और बेस क्लास इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि डिराइव्ड भी मैं क्लास बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो लगता है क्लास बेस मैंने ऑलरेडी बना दी इसी पैकेज के अंदर, तो मैं इसका नाम रखूँगा बेस 1 रख देता हूँ। इसका नाम बेस 1 भी बना दी, बेस 2 रख देता हूँ। बेस 2 नहीं बनाई मैंने, तो कभी कभी क्या है ना कि मैंने क्लासेस एक ही पैकेज में बहुत सारी बना दी हैं तो दिक्कत हो रही है, तो मैंने बेस 2 रख दिया इसका नाम। ठीक है, आप नया प्रोजेक्ट बना के बेस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा बेस 2, इस तरह से कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा मैं बेस 2 का कंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल से यहाँ पर लिख दिया। अभी क्या दिक्कत आ रही है? कह रहा है पैरामीटर लिस्ट एक्सपेक्टेड, इस तरह से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो है आपका कंस्ट्रक्टर बेस 2 इज नेवर यूज लिख कर रहा था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड से हेलो। ठीक है, और यहाँ पर मैं हेलो बोल दूंगा, कुछ मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बात नहीं की, और मैं इसका ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। तो आप कहोगे यार ये तो हमें आता है, ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक है, क्या बता रहे हो? यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया जो कि आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके बना सकते हो, और आपने यहाँ पर लिख दिया पब्लिक वॉइड ग्रीट। अब ग्रीट तो कोई भी कैसे भी कर सकता है, कोई कहता है गुड मॉर्निंग, कोई कहता है गुड आफ्टरनून, कोई कहता है नी हाओ मा, तो ये सब चीज़ें कहते हैं लोग। और यहाँ पर इसलिए हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। हमने ये कह दिया कि भाई जिसको जो जैसा इम्प्लीमेंट करना है इसकी डिराइव्ड क्लास बनाकर इम्प्लीमेंट कर लो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा एम्फेसिस दूंगा मैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालूंगा। ये जो बात बोली मैंने कि भाई देखो मैंने तो एक ग्रीट मेथड बना दिया, अब ये जो है बेस 2 ये अपनी डिराइव्ड से कह रहा है कि ए डिराइव्ड क्लासों, ए बच्चों, जैसे पेरेंट चाइल्ड से कहता है, क्या कहता है? ए बच्चों। उसी तरह बेस 2 क्या कह रहा है? डिराइव्ड क्लासेस से, यानी कि पेरेंट चाइल्ड से क्या कह रहा है? पेरेंट चाइल्ड से कह रहा है, मैं इसका नाम ना पेरेंट ही रख देता हूँ, पेरेंट ही रख देता हूँ, तो पेरेंट 2 रख देता हूँ। ठीक है, पेरेंट 2 यहाँ पर मैंने रख दिया। ये कह रहा है ए बच्चों, कह रहा है अपने बच्चों से, ए बच्चों तुम लोग ग्रीट मेथड को अपने आप ओवरराइड कर लेना और जो तुम्हें उसके अंदर डालना है वो डाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रीट मेथड को तुम्हें अपने हिसाब से ओवरराइड कर लेना है। अब हमने एक बात बोली थी कि यार एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी कि एक मेथड पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देता है, इसीलिए आपको अब इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा।
और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहते इस क्लास को तो आप ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हटा लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि एक ऐसी क्लास आप लिख रहे हो जिसको इनहेरिट कर करके बहुत सारी क्लासेस बन सकती हैं। अब जैसे इस क्लास की अगर मैं बात करूं parent2 की, तो क्या होगा, बहुत सारी क्लासेस बन सकती हैं और वो अपना अपना ग्रीट मेथड जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। किसी को गुड मॉर्निंग कहना है गुड मॉर्निंग कर लेगा, किसी को गुड आफ्टरनून कहना है गुड आफ्टरनून कर लेगा। तो ये सब चीज़ें आप करवा सकते हो, जो मन चाहे अपना ग्रीट मेथड बना लो। मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लास और इसको मैं इनहेरिट करूँगा parent2 से, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर child2 और एक्सटेंड्स parent2, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा पब्लिक वॉइड ग्रीट और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा साउट गुड मॉर्निंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर साउट गुड मॉर्निंग लिख दिया और ये बिल्कुल सही सही यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई है। मैं child2 बना सकता हूँ, एक एक्सटेंड कर सकता हूँ parent2 को और ग्रीट मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये देखो ओवरराइड कर रहा है, इसलिए लिख कर आ रहा है fx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बल्ब बन के आ रहा है, ये कह रहा है कि भाई ओवरराइड एनोटेशन लगा लो, फायदे में रहोगे। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है लगा लिया। तो बल्ब जो बन के आता है कभी कभी वार्निंग वाला येलो बल्ब, उसकी बात आप मान लिया करो, वो आपके फायदे की ही बात करता है, ठीक है। आपका वो बुरा नहीं चाहता, वो गुड बॉय होता है, बैड बॉय नहीं होता है, ठीक है। तो वो गुड बॉय है, वो आपके फ़ायदे की ही बातें करता है, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला, अब आप सोच रहे होगे कि यार ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मैं क्यों बनाऊँ, मेरी ज़िंदगी सही चल रही थी, मेरी ज़िंदगी एकदम सफल चल रही थी बिना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या आ गई। अब देखो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो कुल मिलाकर क्या आपका पर्पस सॉल्व करती है। आप एक क्लास लिख सकते हो, एक स्टैंडर्ड को डिफाइन कर सकते हो, और इसका एग्जाम्पल मैंने नोट्स में लिखा हुआ है एक बहुत अच्छा। बट यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा और आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पहले बताया, फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बताया क्या होता है, और उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के बताई। अच्छा, क्या मैं इसको, यानी कि जो मैंने ग्रीट मेथड लिखा है, इसको बिना ओवरराइड किए भी इस क्लास को एक्सटेंड कर सकता हूँ? करके देखते हैं। एक child3 बनाते हैं, child3 एक्सटेंड्स parent2, ठीक है। ये करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक पब्लिक वॉइड th करके मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक ऐसी मेथड बना रहा हूँ, ठीक है, आई एम गुड करके मैंने लिख दिया इस मेथड में। तो देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि क्लास 3 मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ग्रीट। ये कह रहा है देखो भाई ऐसा है, बात कुछ ऐसी है कि या तो तुम इस मेथड को ओवरराइड कर लो या इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना लो। इन दोनों में से एक काम करो, इन दोनों में से एक ऑप्शन तुम्हें चूज करना है। सिंपल सी बात है, इन दोनों में से तुम्हें ऑप्शन चूज करना है और तुम चूज करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं इसको कहूँगा कि यार मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेता हूँ, यानी कि ये भी एक अपने आप में स्टैंडर्ड है। मैंने स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बना लिया, कुछ ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक ऐसी क्लास बनाई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एक ऐसी क्लास है जिसकी सहायता लेकर और क्लासेस बनेंगी। एक बार और बोलता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसकी सहायता लेकर और क्लासेस बनेगी, यानी कि इसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई ये एक parent2 है, इसमें ये मेथड्स आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, और जब आप ये सारे इम्प्लीमेंट करोगे मेथड्स तभी आपकी कॉन्क्रीट क्लास बनेगी। अब यहाँ पर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, दो भी हो सकते थे, ग्रीड 2 भी मैं लिख सकता था। यहाँ पर एक ग्रीड लिख दिया मैंने, एक ग्रीड 2 लिख दिया, तो मुझे यहाँ पर ग्रीड 2 को भी ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रीड 2 को भी मैं ओवरराइड कर दूंगा और यहाँ पर मैं कुछ और करवा देता हूँ, इसको गुड आफ्टरनून करवा देता हूँ गुड मॉर्निंग की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले ग्रीड को और ग्रीड 2 को इम्प्लीमेंट किया। अगर नहीं करूँगा तो ये बोलेगा कि भाई करो या एब्स्ट्रैक्ट कर लो क्लास को, यानी कि एक या तो क्लास को एक ऐसी क्लास बना दो जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो अपने आप में एक क्लास है ही नहीं, वो तो एक स्टैंडर्ड है, वो तो एक जरिया है दूसरी क्लासेस के लिए एक क्लास बनाने का। अगर मैं आपसे बात करूं parent2 क्या है, तो parent2 एक जरिया है। parent2 एक जरिया है किसके लिए? parent2 एक जरिया है child2 के लिए एक क्लास बनाने का, एक एक्चुअल क्लास बनाने का, एक कॉन्क्रीट क्लास बनाने का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बस सहायता करती है और क्लासेस की,
जैसे कि इस केस में पेरेंट 2 जो है चाइल्ड 2 की सहायता कर रही है कि भाई चाइल्ड 2 तुम मेरा इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके एक और क्लास बना लो जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई, और एक एग्जाम्पल दूंगा उसके बाद तो पक्का क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक है, तो आप या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक कॉन्क्रीट क्लास बना सकते हो सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके, या आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो। या तो आप कोई भी मेथड इंप्लीमेंट ना करो या कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इंप्लीमेंट कर दो, बट जब तक सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कॉन्क्रीट क्लास बनेगी नहीं, और जब तक कॉन्क्रीट क्लास नहीं बनेगी तब तक ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ child2 c इज इक्वल टू न्यू child2, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। ये तो एक कॉन्क्रीट क्लास है। ये किसको इनहेरिट कर रही है? पेरेंट 2 को इनहेरिट कर रही है। क्या पेरेंट 2 का ऑब्जेक्ट बन सकता है? क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि पेरेंट 2 p इज इक्वल टू न्यू पेरेंट 2? अगर ऐसा होने लग गया, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कुछ इस तरह से, तो क्या होगा? क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ अगर मैंने इसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट कर दिया, हाँ तब ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन इस केस में मैं नहीं कर सकता। ये मुझसे शिकायत करेगा, ये कहेगा बहुत बुरे हो तुम, पेरेंट 2 एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका इंस्टेंशिएट करते की कोशिश करते हो, उसका ऑब्जेक्ट, शर्म नहीं आती तुमको? ये बोल रहा है ये। ठीक है, तो पेरेंट 2 p इज इक्वल टू न्यू पेरेंट 2 ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट 2 एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसने बोल रखा है, वो खुद कह रही है कि भैया मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट मत बनाओ। मुझसे जो क्लास बन रही है और मेरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रही है उनका ऑब्जेक्ट बना लो, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट तो मत बनाओ। मुझसे तुम क्लासेस बना लो, मेरा ऑब्जेक्ट मत बनाओ। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर इस तरह से आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। क्या आप चाइल्ड 3 का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो? अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ इसको यहाँ पर, तो क्या ये संभव है? अरे ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ये भी तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो यार अब तो आप समझ गए, मैंने मोर देन इनफ आपको एग्जाम्पल दे दिए, और मैं इनको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये एरर थ्रो करेंगे, ठीक है, ये एरर थ्रो करेंगे, कहीं आप अनकमेंट करके चला के देखो और कहोगे नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये एरर थ्रो करेंगे। चलो यार अब नोट्स में आ जाते हैं, बहुत बोल लिया मैंने। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट का मतलब बताया कि भाई देखो अंग्रेजी भाषा में एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात की कि एक ऐसा मेथड जो बिना इम्प्लीमेंटेशन के डिक्लेयर किया जाए उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कि भाई इफ अ क्लास इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स देन द क्लास इटसेल्फ मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एक एग्जांपल दे दिया मैंने आप लोगों को कि एक फ़ोन मॉडल है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। एक फ़ोन मॉडल मान लो आपने बना लिया, ठीक है, और उसमें बहुत सारे मेथड्स बना लिए। स्विच ऑफ मेथड बना लिया, स्विच ऑन बना लिया, प्ले म्यूज़िक बना लिया, ये सारे मेथड्स बना लिए और ये आपने एब्स्ट्रैक्ट रख दिए। कोई भी फ़ोन का मैन्युफैक्चरर जैसे कि मान लो रियलमी है या फिर रेडमी है या फिर मान लो सैमसंग है, ये सारे के सारे फ़ोन्स जब एक क्लास बनाएंगे इससे, यानी कि एक कॉन्क्रीट क्लास बनाएंगे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सहायता से, तो वो इन सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि अगर मान लो सैमसंग चाहता है कि वो अपनी रिंगटोन बजाए स्विच ऑफ में, तो वो यहाँ पर अपनी रिंगटोन बजाने का कोड लिख देगा और ग्राफिक को डिस्प्ले कराने का कोड लिख देगा। स्विच ऑन कर रहे हैं जब, तो रियलमी वाले चाहेंगे कि उनका एनिमेशन चले, तो वो अपने एनिमेशन को चलाने का कोड लिख देंगे। तो एक फ़ोन मॉडल क्लास बन गई, एक पूरा स्टैंडर्ड बन गया कि भाई आपको ये काम करने हैं, आपको स्विच ऑन बनाना है, स्विच ऑफ बनाना है, मेक कॉल बनाना है, ये सारे मेथड्स बनाने हैं। तो एक स्टैंडर्ड बन गया, यानी कि कोई भी फ़ोन मैन्युफैक्चरर को अब मालूम है कि उसे क्या क्या इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पर आता है। अब देखो मैंने लिखा है मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास है सब क्लास, यानी कि जब आप सब क्लास बनाते हो, दी सब क्लास यूजुअली प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशंस फॉर ऑल द मेथड्स इन पेरेंट क्लास। आप यूजुअली देखेंगे ये बात कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक सब क्लास बन रही है और वो सब क्लास में सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइंड है। लेकिन अगर डिफाइन नहीं हुए तो इसका मतलब ये होगा कि उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सहायता से एक नई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जा रही है और उस केस में आप उस नई क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगे, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगे।
ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूँगा, वो है शेप का, कि मान लो मैंने एक शेप क्लास बनाई और शेप से मैं बना रहा हूँ सर्कल, रेक्टेंगल और रोम्बस। ठीक है, सर्कल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये 3 मैं क्लासेस बना रहा हूँ। तो मैं शेप को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, डायमेंशन 1 हो गया, डायमेंशन 2 हो गया। जैसे कि अगर सर्कल की बात करें तो एक डायमेंशन है r, यहाँ पर आप डिफाइन कर देते हो तो आपका सर्कल पूरा डिफाइन हो जाता है। उसी केस में रेक्टेंगल की अगर बात करते हैं हम लोग तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आपको लेनी पड़ती हैं। स्क्वायर की बात करते हैं तो आप सिर्फ साइड ले लो। तो ये सारी की सारी चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप को डिफाइन कर देते हैं और आप उसके अंदर सारे फंक्शंस जो हैं वो डाल देते हैं कि भाई एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, या जो भी आपका यहाँ पर आप जो भी बना रहे हैं। अगर आप मान लो कोई एक कंटेनर बना रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम भी होगी, अब शेप है तो उसका सिर्फ एरिया है। तो ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं आप डिफाइन कर सकते हैं और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप की सहायता से कोई भी एक शेप है, यानी कि एक्चुअल शेप, यानी कि कॉन्क्रीट क्लास, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये कॉन्क्रीट क्लास आप बना सकते हो। ठीक है, ये आप शेप से इनहेरिट करके बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट रेफरेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हम आगे देखेंगे कि रेफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। क्यों कर सकते हो रेफरेंस आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्रिएट? क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो सब क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और जब आप उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब आप सुपर क्लास के रेफरेंस इज इक्वल टू सब क्लास का ऑब्जेक्ट कर सकते हो। अब इस वाली बात को मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना, बस मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता था। और दूसरी बात ये कि आप ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्टली, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, बिना मेथड्स को इम्प्लीमेंट किए आप नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, सो आई होप कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट और ये एब्स्ट्रैक्ट शब्द का कॉन्सेप्ट इन जनरल आपको समझ में आ गया है। बहुत जल्दी नोट्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। वैसे मैं वीडियो में सब कुछ दे देता हूं, तो जिसको पढ़ने होते हैं नोट्स वो वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकता है अगर जल्दी है आप लोगों को। वैसे तो मैं सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं। एक और रिक्वेस्ट लोगों ने रखी और एक आध कमेंट मैंने देखे कि क्या मुझे सारे के सारे नोट्स की एक जिप बना के देनी चाहिए। वो भी मुझे बता देना, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बना दूंगा, जिप बना के डाल दूंगा लिंक। और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में या मे बी इस चैप्टर के एंड में मैं चैप्टर 11 के एंड में डाल दूंगा एक जिप। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे सिंपली इस फोल्डर को जिप करना है और ये पूरे के पूरे फोल्डर को जिप करके मैं दे दूंगा आप लोगों को डाउनलोड के लिए। तो मुझे बता देना अगर आप लोग को चाहिए तो। एक और बात जो कि मैं पता नहीं कैसे एड्रेस करूं, मुझे समझ में नहीं आता, वो ये है कि बहुत सारे लोग फ़ोन में जिप फाइल डाउनलोड करते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि यार ये खुल नहीं रही है, फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड आ रहा है। क्योंकि उनके फ़ोन में या तो उनका फ़ोन इतना सस्ता वाला होता है कि उसमें जिप फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, आप लोग कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो या फिर उस फ़ोन के अंदर कोई अनजिप करने वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं आती है इंस्टॉल्ड। या फिर आप कंप्यूटर में जा सकते हो, कंप्यूटर भी नहीं है तो आप साइबर कैफ़े दोस्त के पास कहीं से अरेंज करवा के जिप को एक्सट्रैक्ट करवा के अपने फ़ोन में डलवा सकते हो इन वर्स्ट केस। क्योंकि यार देखो, एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोर्स कोड होता है, 10 चीज़ें होती हैं, मुझे वो देनी होती है। तो मेरे लिए जिप करके देना और लोगों के लिए भी जिप फोल्डर को अनजिप करके पूरा ऐसे के ऐसे ही देखना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, तो इसीलिए मैं जिप करके दे देता हूँ। वैसे मैं किसी भी फॉर्मेट में आपको दे सकता हूँ, पीडीएफ्स में एक एक करके अपलोड भी कर सकता हूँ यार, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत आसान सा काम है, अनजिप कर लो। हर एप्लीकेशन आप लोग को मिल जाएगी, हर एंड्रॉयड, iOS, किसी भी प्लेटफॉर्म में हो 90% केसेस में यार आपको मिल जाएगी एक ऐप जो कि अनजिप करके देती है और उस सब की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पर। यार ढूंढो उसको, थोड़ी सी मेहनत करो, मिल जाएगा आप लोगों को सब कुछ, और इन्जॉय करो यार ट्यूटोरियल्स। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।